कमी पूरी जनवरी में महसूस की गई। फरवरी ने उस कमी को पूरा कर दिया है। पहाड़ इस वक्त बर्फ की चादर से पटे हुए हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक केवल और केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। शिमला बर्फ से ढका है और यहाँ इस सैलानियों के लिए बर्फ किसी तोहफे की तरह है। हालांकि इस बर्फ की वजह से कई दुश्वारियां भी हैं, लेकिन बर्फ को जी भर देखने वालों के लिए ये कुदरत का अनमोल तोहफा है। डोडा में जमकर बर्फबारी हुई है। कुछ यही हाल करगिल का भी है। यहाँ भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। उत्तराखंड का टिहरी भी बर्फ के श्वेत श्रृंगार से दमक रहा है। सर्द मौसम पहाड़ से कुछ रूठा रूठा सा रहा, लिहाजा जब मौसम था तब बर्फ नहीं थी और जब बर्फ की विदाई का वक्त आया तो कश्मीर की घाटियों से लेकर उत्तराखंड की वादियों तक रुई के फाहों की मानिंद सफेद हो रखी है। आपके सामने बर्फबारी की ये 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि बर्फ का साम्राज्य पहाड़ों पे कैसे चारों ओर नजर आ रहा है। तस्वीरों में हिमाचल, डोडा, करगिल, गुलमर्ग, टिहरी और कह सकते हैं कि पूरा उत्तर भारत नारकंडा के साथ साथ बर्फ से ढका हुआ है। सफेद रुई की चादर हर जगह बिछी हुई है और दूर दूर से सैलानी इसका मजा लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में हिल स्टेशन औली तो पूरी तरह से कुदरत के फैलाए सफेद कवर से ढक चुका है। वहीं उत्तरकाशी में मां गंगा का गंगोत्री धाम बर्फबारी से और निखर आया है। टिहरी गढ़वाल में जैसे खेतों में बर्फ उगाई हो, पूरा उत्तराखंड कुदरत के रंग में रंगा हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं चमोली, जहां बर्फबारी के बाद नजारा देखने लायक है। कुदरत जब मेहरबान होती है तो कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। प्रकृति के इस खुश मिजाज अंदाज के दीदार के लिए पर्यटक महीनों इंतजार करते हैं। औली की इन मनमोहक तस्वीरों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पूरे हिल स्टेशन को सफेद चादर से ढक दिया हो। पेड़ों पर जमी बर्फ नए नए डिजाइन बना रही है, तो मकान और होटलों की छत का श्वेत श्रृंगार भी देखने लायक है। इससे माहौल सफेद है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए उत्सव है, लेकिन वहां रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। बर्फबारी के बाद प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा है, ताकि आने जाने वालों को कोई भी परेशानी न हो। औली से कमल नयन सिलोड़ी, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में काफी बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। हम आपको दिखाएंगे उत्तरकाशी का बर्फ उत्सव, जहां भारी बर्फबारी के बीच एक बारात निकली। दूल्हे और बारातियों को बर्फ से पटे रास्तों पे पैदल सफर तय करना पड़ा। इस दौरान वो झूमते गाते नजर आए। इस शादी को आसमान से रुई के फाहों की तरह बरसती बर्फबारी ने खूबसूरत बना दिया। इस शादी की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए कुदरत ने कुछ इस तरह धरती का श्वेत श्रृंगार किया। बर्फबारी ने मौसम के साथ माहौल को खुशनुमा बना दिया। ये शानदार तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बीच दूल्हे समेत पूरी बारात फंस गई। गाड़ियों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए, मगर इसके बाद भी दूल्हा और बाराती बर्फबारी का आनंद लेते दिखे।
बर्फबारी के बीच बारात करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन के घर पहुंची। रास्ते में बारातियों ने पहाड़ी वेशभूषा में पहाड़ी गीतों के साथ जमकर डांस भी किया। बारातियों का जोश ऐसा कि उन्होंने बर्फ से पटे रास्तों में दूल्हे को अपने कंधे पर उठा लिया। बाद में 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद बारात दुल्हन के घर पहुंची, जहां दोनों ने 7 फेरे लिए। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी से घाटी का माहौल खुशनुमा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के फेमस पर्यटन स्थल गुलमर्ग में तो सैलानियों की बहार है। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में ये किसी फिल्मी सीन की तरह नजर आता है। बर्फ से ढके पहाड़ पर घुमावदार सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। पेड़ों पर सफेदी चमकदार साफ नजर आ रही है। बर्फबारी से पटी सड़कों पर सैलानियां गाड़ियों से सुहाना सफर तय कर रहे हैं। गुलमर्ग में इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि मंदिर का कुछ हिस्सा बर्फ से ढक चुका है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पहाड़ों का श्रृंगार बर्फ ने कर दिया है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आएगी। इस वक्त जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें, और वाकई ये किसी फिल्म के एक सीन जैसी नजर आती हैं। पेड़, गाड़ियां, मकान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ गिरने के बाद ये नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। देखिए, दूधपत्री अप एंड रनिंग है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, वहाँ पे क्लियरेंस हो, यूस्मर्ग उसकी क्लियरेंस हो, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हो, एवरीथिंग इज रेडी। आप वहाँ पे जाइए और एंजॉय करिए, और बस यही आपको करना है। बाकी सब हमने इंतजाम किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पर्यटकों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनकी मौज मस्ती में कोई खलल नहीं पड़ने दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से इस वक्त बर्फबारी हो रखी है, उसको देखते हुए प्रशासन ने ये जानकारी दी कि इस वक्त पर्यटकों का वहां आना बिल्कुल सुरक्षित है, और प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बर्फ तो बिखरी है, लेकिन लगातार बर्फ हटाने का काम भी जारी है ताकि रास्ते साफ हों। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी के बाद जमीन तो सफेद दिख रही है। पेड़ों पर छाई सफेदी को देख ऐसा लगा जैसे कोई पेंटिंग हो। इस तरह जमीन की कई फीट मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है। ऐसे में वहां रहने वाले लोग बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं। कई लोग अपने घरों के आसपास गिरी बर्फ को हटाते नजर आए। वो औजारों की मदद से पहले बर्फ को इकट्ठा करते, फिर किनारों की तरफ फेंक देते। इस बीच मुगल रोड का ड्रोन वीडियो सामने आया, जिसमें पूरी मुगल रोड बर्फ से ढकी दिखी। भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को फिलहाल गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। सफेद चादर, ऐसा लग रहा है मानो आसमान में बादल हों, लेकिन ये जमीन पे सफेद बर्फ की चादर बिछड़ी हुई है और लुभा रही है पर्यटकों को अपनी ओर आने के लिए। काम सरकार की तरफ से तेजी से हो रहा है। रास्ते साफ किए जा रहे हैं, बर्फ हटाई जा रही है ताकि पर्यटकों को कोई मुश्किल ना हो, और स्थानीय लोग भी इस काम में मदद कर रहे हैं। बर्फीली चादर से ढकी गुलमर्ग की ये वादियां लुभावने अंदाज में आपके सामने। देखिए, जम्मू कश्मीर का डोडा भी आसमान से गिरी बर्फ से सजा हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि चारों तरफ रुई बिखरी हो। इस बर्फबारी ने वहां के मकानों को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। इतना ही नहीं, मैदान, सड़कें भी सब सफेद हो गई हैं। वहां हरे पेड़ों की वो श्रृंखला जिसे ग्रीन वैली कहा जाता है, उसकी रंगत बदली हुई है। इस सीजन में ग्रीन वैली के पेड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। इतना ही नहीं, मकानों के बाहर खड़ी लोगों की कार पर बर्फ का कवर चढ़ चुका है। ऊपर आसमान में बादलों का डेरा है, नीचे कुदरती सफेद चादर। यकीनन ये मनमोहक नजारा कुदरत के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। हालांकि बर्फबारी से वहां रहने वाले लोगों को कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं, जिसके बाद वो लोग औजारों के साथ बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं। तो देखिए, तस्वीरें जहां बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं, पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा इनकी रंगत खिली हुई है,
उनके चेहरे भी खिले हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो वहां रहने वाले लोग हैं, कुछ मुश्किलों का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। अलग अलग तरीके से बर्फ को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और ऐसे में थोड़ी सी मुश्किलें आने जाने वाले लोगों को भी हो रही हैं। लद्दाख में जोरजिला पास के पास भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया था, लेकिन बेहद कम वक्त में बीआरओ ने सड़क को खोल दिया। बर्फ काटने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए पहले बर्फ को हटाया गया। ये बर्फ हटाने वाली गाड़ियां सड़क में तेजी से आगे बढ़ती नजर आई और अपने सामने की बर्फ को किनारे लगाती चली गई। फिर एक ट्रक के जरिए सड़कों के ऊपर रेत छिड़की गई ताकि वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में फिसलन ना हो। कारगिल शहर भी भीषण बर्फबारी का सामना कर रहा है। शहर में बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, लेकिन सैलानियों की तरह कई बच्चों को आप वहां बर्फ में मौज मस्ती करते हुए देख सकते हैं। बर्फ हटाने का काम तेजी से और बर्फ के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है ताकि कार्स, गाड़ियां वहां से जो गुजर रही हैं वो फिसले नहीं। पिछले दिनों भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर खड़ी हुई गाड़ियां ही फिसल रही थी, लेकिन प्रशासन ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए बर्फ तो हटाने का काम किया ही, साथ ही इसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू की ताकि फिसलन कम हो जाए और इस फिसलन को एंजॉय करते हुए बच्चे आपको देखेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने चंबा और लाहौल स्पीति समेत कुछ दूसरे जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैसे पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं। नारकंडा, खुफरी, रोहडू और मनाली में आधा फीट से ज्यादा हिमपात हुआ है। बर्फ से ढके ये पेड़, गाड़ियों की छतों और बोनट पर पड़ी बर्फ। ये नजारा है हिमाचल प्रदेश के मनाली का, जहां सैलानियों का कुछ इस तरह स्वागत हो रहा है। मनाली ही नहीं, नारकंडा और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनी हुई हैं। हर तरफ बर्फ की सफेदी। बहुत अच्छा, रिलैक्सिंग है, शांति है और पोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात, यू कैन ब्रीथ वेरी वेल यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने जब, तो बहुत हार्ड था क्योंकि कश्मीर में देखा था। यहाँ आप देखा, यहाँ का अच्छा रहा मेरे लिए, एक्सपीरियंस बहुत गुड था। ताजा बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। हालांकि सैलानी मस्ती में डूबे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत भी बन गई है। कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिन्हें ठीक करने का काम लगातार जारी है। ये लंबा जाम गाड़ियों के टेढ़े मेढ़े खड़े होने से नहीं लगा, बल्कि लाइव बर्फबारी को देखने पहुंचे पर्यटकों की गाड़ियां स्किड हो रही हैं। ऐसे में ये जहां थमी वहीं खड़ी करनी पड़ गई। रास्तों में भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो चलने में बहुत सर स्केटिंग हो रही है। अभी मार्केट आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सर सारा अभी काम पे जाने में भी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है, यानी पहाड़ियों पर बर्फबारी बढ़ेगी तो निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको शिमला से आई खूबसूरत तस्वीरें दिखा दें। शिमला से खड़ा पत्थर में भारी बर्फबारी नजर आई। हर तरफ बर्फबारी की मोटी चादर है, जहां तक नजर जाए केवल बर्फ ही बर्फ है। आलम यह है कि शिमला कश्मीर की तरह नजर आ रहा है और इस खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। आमतौर पे कश्मीर का रुख करते नजर आते थे पर्यटक। इस बार मसूरी में भी बर्फबारी हुई और साथ ही साथ शिमला की तस्वीरें तो आपके सामने हैं। शिमला में भी काफी भारी बर्फबारी हुई है और पर्यटकों के लिए ये सौगात बन के आई है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद पर्यटक अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। खासकर शिमला, मसूरी जैसे स्पॉट्स टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह काफी पॉपुलर है। लेकिन
शिमला में इस वक्त यानी फरवरी के महीने में बर्फबारी होने का मतलब है कि पर्यटन को और सहारा मिलेगा और पर्यटकों के चेहरे खिले हुए दिखेंगे। चल और चलिए अब आपको शिमला से ही आई दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं निचले इलाकों में ओले पड़ रहे हैं। बर्फबारी का असर ही शिमला की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कहीं बर्फबारी है तो कहीं पर ओले गिरे हैं। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लोगों के घरों की तस्वीरें हैं जो वहां पर रहते हैं। किस तरीके से बर्फबारी का आलम हर तरफ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं, लेकिन कुछ परेशानी जरूर बर्फबारी और ओले गिरने के बाद जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको देखनी पड़ती है। अब आपको बर्फबारी की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे बर्फबारी के बीच रिपोर्टिंग करती 2 बच्चियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 प्यारी बच्चियां कहती नजर आ रही है कि अल्लाह ने उन्हें दुआओं को उनकी कबूल किया और बर्फबारी करवा दी। ये बर्फबारी ने उन्हें जन्नत का एहसास दिया है। इस वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल साइट एक्स पे शेयर किया, जिसके बाद से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कबूल कर दी तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ कितनी बर्फ इतनी गहरी है, मैं तो इसके अंदर ही डूब जाऊंगी। जैसा लगता है कि कोई गहरा पानी में हम हैं, गहरे समुद्र में हम हैं। आप में व्यू देख सकते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा देखा बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मुझे भी ऐसी बर्फ चाहिए। कैसा लग रहा है आज बर्फ में? बहुत मजा आ रहा है। सर्दी नहीं लगी? सर्दी तो लगती है लेकिन एंजॉय तो करना है ना। ठीक। बर्फ में तो बहुत मजा आता है। बर्फ से हमारी कश्मीर की रौनक बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख सकते हैं फाइनली बर्फ गिर गई है। आप देख हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मैं कितना। अब आपको दिखाते हैं भक्ति के रंग। भारतीय रेलवे ने राम भक्तों के लिए रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरुआत इसकी की है। 19 दिन के सफर पर निकली ये ट्रेन अयोध्या से रामेश्वरम तक राम पथ के दर्शन करवाएगी। इस ट्रेन में विदेश में रहने वाले 122 भारतीय लोग सफर कर रहे हैं। इन प्रवासी भारतीयों के लिए ट्रेन में खास प्रबंध किए गए हैं ताकि वो भारतीय रेलवे के साथ एक सुखद यात्रा कर सके। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बीती शाम 7 बजे से ये रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई। खास बात यह कि ट्रेन चलता फिरता 5 स्टार होटल है। भारतीय रेल की तरफ से रामायण यात्रा कराई जा रही है। स्पेशल ट्रेन जो है वो एनआरआईज को लेके, जो यूके के हैं, पोर्तुगल के हैं, उन्हें लेके राजधानी दिल्ली से जो है वो अयोध्या जा रहे हैं, फिर वहां से जनकपुर जा रहे हैं, नेपाल से फिर प्रयागराज जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, फिर वापस दिल्ली आएगी यही ट्रेन। इस ट्रेन में क्या क्या खास बात है, इस ट्रेन की क्या खासियत है, जानेंगे डॉक्टर अच्युत सिंह से। ये जो एक विशेष गाड़ी है भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, इस गाड़ी से भी पहले रामायण यात्रा सर्किट पे ट्रेन चलाई गई, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमारे पास आज से करीब 6 महीने पहले यूके और पोर्तुगल से कुछ एनआरआईज लोगों ने हमें अप्रोच किया कि नहीं, हम लोग भी रामायण सर्किट पे आके देखना चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी, तो इस सर्किट को कवर करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसकी योजना बनी और वो चाहते थे कि जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद वो इसमें ट्रैवल करें। तो इस तरह से ये 4 फरवरी का दिन तय हुआ कि ये सर्किट चलाया जाएगा। तो ये 19 डेज का पूरा ट्रिप है और इसमें कुल 122 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं और जिसमें से कि 60 लोग यूके से हैं और 52 लोग पोर्तुगल से हैं और कुछ 10 लोग ऐसे हैं जो गुजरात में उनके रिलेटिव हैं, वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 122 पैसेंजर आज यहाँ ये ट्रेन लेके रवाना होगी। और जो यात्री भी इसमें चल रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो गुजराती पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं,
तो इसलिए उनके टेस्ट के हिसाब से खाना बन रहा है। गट्टे की सब्जी और सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। हमारे पास देखिए स्पेशली हमारे शेफ हैं जो कि गुजराती टेस्ट का खाना बनाएंगे, और ये मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट के हिसाब से ये किचन बना हुआ है, तो हर तरह का खाना यहाँ बनाया जा सकता है। और यहाँ पे फ्रीजर है, और इसके अलावा बॉयलर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये किचन डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है कि 200 लोगों का खाना इसमें बड़े आराम से बनता है और लोगों को सर्व किया जाता है। कि 19 दिन की यात्रा है, तो कोई भी असुविधा ना हो, हर चीज जो है वो साफ सफाई से रहे, इसका ध्यान जो है भारतीय रेलवे ने रखा है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि जो एस्थेटिक्स है, क्योंकि राम यात्रा है, रामायण यात्रा है, इसलिए जो पेंटिंग्स भी लगाई गई है वो उसी तरीके की लगाई गई है। देखिए ये कोचेज में फर्स्ट एसी का ये कोच है, और आप देख सकते हैं ये कोचेज में अलग से इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो लिनन है वो जो स्टार होटल्स की जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन की गई है। रामलला के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अच्छा लगा। ओके, बस यही। तैयारी पूरी कर ली है, और अब भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। राम के पास हमको भरोसा है, वो हमको सही सलामत पहुंचाएंगे और सही सलामत लाएंगे। जय श्री राम। एक असर है। Our generation is very fortunate. After the fight for 500 years, we have got this opportunity. हाँ, ये हम अपना जो ये जनरेशन है इतना लकी है कि 500 वर्ष की संग्रह के पश्चात ये अपने को एक अवसर मिला है कि राम इतना भव्य मंदिर बन रहा है, और हम उसको देख पाए हैं। जय श्री राम। और क्या कह सकते हैं। जय श्री राम। ये जो भाई ने कहा 500 साल की हमारी जो इंतजारी है, और भगवान सब जगह पे ले रहा है। अरे वाह। इस ट्रेन की भी हम आपको खास बात बता दें, 14 बग्गियां हैं इसमें। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी के डब्बे हैं, 2 रेस्टोरेंट है जो यात्रियों को लगातार खाना परोसेंगे, उनके मनपसंद खाना परोसेंगे। उसके साथ साथ 2 डॉक्टर भी 19 दिनों की यात्रा पे इन यात्रियों के साथ निकलेंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से जो कर्मचारी हैं लगातार सफाई का ध्यान रखेंगे, और सीसीटीवी कैमरास भी इसमें लगाए गए हैं। लगातार जो है राम भजन इस ट्रेन में बजते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ अनामिका गौर। अगर रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन के बारे में विस्तार से बात करें तो रामायण यात्रा उन स्पेशल ट्रेनों में से एक है जो भारतीय रेलवे की तरफ से चलाई जा रही है। बता दें आपको, रामायण यात्रा 19 दिन का एक लंबा भक्तिमय सफर तय करेगी। राजधानी दिल्ली से होते हुए ट्रेन अयोध्या जाएगी, जहां पर सभी यात्री रामलला के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, और इसके बाद राम भक्त हनुमानगढ़ जाएंगे, सरयू नदी के किनारे आरती देखेंगे, और फिर उसके बाद राम भक्त जनकपुर जाएंगे जहां माता सीता का जन्म हुआ था, वहां सीता मंदिर देखेंगे। जनकपुर से ट्रेन नंदीग्राम जाएगी, और इसके बाद बनारस में काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेते हुए राम भक्त संगम जाएंगे। इसके बाद हम्पी और रामेश्वरम के दर्शन करेंगे, और आखिर में ट्रेन नासिक होते हुए दिल्ली वापसी करेगी। वही आस्था और भक्ति के रंग देश ही नहीं विदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। पहली बार इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में प्राचीन हिंदू शैली में बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर का उद्घाटन इस महीने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर 18 तारीख से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गुजरात की गांधीनगर, न्यू जर्सी, दुनिया के दूसरी जगह पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है। लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी साथ दिखे, जिसके लिए मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है।